बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिसिस कमाल और आज बना रहे हैं ढाबा स्टाइल चना दाल, जो कि बड़ी ही मज़ेदार और बड़ी ही लाजवाब तैयार हुई है। आपके साथ ये रेसिपी शेयर करते हैं। तो आपके बच्चे जब ये दाल खाएंगे तो गोश्त को तो भूल जाएंगे और गोश्त की हो जाएगी छुट्टी। तो मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल ये तड़का दाल आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। इसमें क्या क्या डला है और ये किस तरह से बनाई है, तो चलिए बताते हैं। इसके लिए एक पाव मैंने दाल ली, जिसको अच्छे से मैंने धो लिया और फिर साफ पानी डालकर इसको 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया। अब 2 घंटे बाद कुकर में इसी पानी समेत मैं इसको चढ़ा दूंगी और हम इसको 1-2 सीटी तक इतना कुक कर लेंगे कि ये अच्छी से गल जाए। कुकर मैंने बंद कर दिया। अब हमने दाल में क्या क्या शामिल करना है। आधा कप ऑयल, एक अदद टमाटर जिसको बारीक मैंने काट लिया, एक अदद प्याज जिसको बारीक चॉप कर लिया, हरा धनिया, हरी मिर्चें और एक अदद दालचीनी का टुकड़ा है, 4 अदद लौंगे हैं, आधा टीस्पून ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून भर के लहसुन को मैंने बारीक चॉप कर लिया। और साथ ही ड्राई मसाले हैं, जिनमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है दरदरा सा। तो साथ ही हाफ़ टी स्पून हल्दी भी है और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैंने चूल्हे पर फ्राई पैन को रख दिया, एक देगची को रख दिया, उसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल शामिल कर दिया और दालचीनी और 4 अदद लौंग इसमें डाल दी और साथ ही इसके मैं ज़ीरा भी शामिल कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा हम कड़कड़ा लेते हैं। कड़ा लेने के बाद इसके अंदर मैंने प्याज जो 1 अदद मैंने चॉप की थी वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और इसको हल्का हल्का हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये अपना कलर चेंज कर ले। अब इस वक्त मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर लेती हूँ, 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया था। और अब ये दोनों चीज़ें कुक होती रहेंगी और अपना कलर चेंज करेंगी। चम्मच मैं इसके अंदर मुसलसल हिला रही हूँ ताकि कहीं से ये डार्क ना हो जाए और कहीं से कम ना रह जाए, जल ना जाए हमारी प्याज। और अब ये अपना कलर चेंज कर चुके हैं दोनों। तो इस वक्त मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर रही हूँ। टमाटर शामिल कर लेने के बाद मैं इनको अच्छी तरह से हिलाऊंगी और इनको इतना कुक करेंगे कि ये चीज़ें गल जाएं। टमाटर वैसे भी बारीक चॉप किए हुए हैं तो बहुत जल्दी गल जाएंगे, थोड़े से ये नरम हो जाते हैं। तो इसके अंदर मैं अपने ड्राई मसाले शामिल कर रही हूँ। मैंने मसाले आपको बता दिए थे, मैं एक आधा टीस्पून हल्दी शामिल कर दी हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए मसालों को। और फिर अब मैं इन मसालों को भी डालकर अब पका लेते हैं इसको थोड़ा सा। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाती रहूँगी और इनको भूनती रहूँगी। अब इस वक्त दाल को चेक करते हैं। दाल गल चुकी है। दाल ये अच्छी वाली थी, ये जल्दी गल गई। मुझे पता था इतने ही पानी में गल जाएगी, ना बाज़ दफ़ा बड़ी ही सख्त दाल होती है और वो बड़ा ही टाइम लगाती है। तो मुझे दाल का पता था। बिल्कुल गल चुकी है, देखें। हमें ऐसी ही दाल चाहिए। अब मैं अपनी देगची के अंदर ये दाल सारी डाल रही हूँ। दाल डाल दी है अपनी कढ़ाई के अंदर, जिसमें मैं ये अपना सालन बना रही हूँ। ढाबा स्टाइल दाल डाल ली और अब मैं इसको अच्छे से हिला रही हूँ। इसको हम पका लेते हैं हल्की आंच करके। इसको मैं फिर 8-10 मिनट के लिए रख लेती हूँ, बिल्कुल हल्की आंच पे। अब इस वक्त हमारी दाल तैयार है और इसके अंदर मैं हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। बड़ी ही प्यारी खुशबू उठ रही है और बड़ी ही मज़ेदार सी दाल हमारी तैयार हो चुकी है ढाबा स्टाइल। और इसके ऊपर अब हम मज़ेदार सा एक तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए एक पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। थोड़ा सा जब ये गर्म होता है, गर्म होने पर मैं इसके अंदर लहसुन के जवे जिनको मैंने बारीक बारीक सा काट दिया था वो मैंने शामिल कर लिए। अब हम दाल इतने तक डाल लेते हैं जब तक कि लहसुन हमारे कड़कड़ा न जाए। तो मैं ये दाल अपनी
हांडी के अंदर डाल रही हूँ। तो तड़का भी हमारा तैयार हो चुका, तो अब हम तड़का लगा लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल तैयार हो चुकी है। उस पर मैं गरम मसाला डाल रही हूँ आखिर में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। अब मैं बहुत दुआओं के साथ आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमारे मुल्क की भी सलामती हो। आमीन सुम्मा आमीन।